Hello student, you are welcome to in your YouTube channel History Circle। आज हम देखने वाले हैं जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री, यानी आपकी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने का एक और बेहतरीन वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को 1 से स्टार्ट किया है, तो मैं उनके लिए बता देना चाहूँगा कि आज हम 10वें पायदान पर हैं, यानी आज हम पार्ट 10 देखने वाले हैं जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का। जिन बच्चों ने कल तक का वीडियो कंप्लीट कर लिया है उनके लिए आज का क्लास बहुत ही बेस्ट होने वाला है, और जो बच्चे नए आए हैं उन्होंने कल वाली क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा है या कल वाली क्लास को छोड़ करके इस वाली क्लास को देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इस वजह से आप कल तक के क्लास को कंप्लीट कर लें, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑफ बाउ का ग्राफ। हमने बता भी दिया था कि आज हमने इस ग्राफ को आपको बनाना सिखाया है। कल वाली क्लास में इसको किस तरह हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे वो सीखेंगे। तो आई होप कि ऑफ बाउ का ग्राफ आप सबने बनाया होगा। 1-2 बार अपने नोटबुक पे और बनाइएगा तो और अच्छे से आपको ये तैयार हो जाएगा। अब आज हम सीखेंगे कि ऑफ बाउ के ग्राफ का हम यूज कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो उपकक्ष दिखाई दे रहे हैं, उपकक्ष क्या होते हैं। हमने परमाणु का एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें कोश उपकोश के बारे में अच्छे से चर्चा की थी। तो कोश क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं बनी होती हैं उनको कहा जाता है कोश, और कोश बने होते हैं उपकोश से। उपकोश बेसिकली 4 है। कौन कौन से? sp df, इनसे मिलकर के पूरा का पूरा ये ग्राफ बना है। तो इलेक्ट्रॉन हम इनमें कैसे भरते हैं? इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है तो वो इस प्रकार का है, यानी यहाँ पे हमने लिख रखा है उपकक्षों के ऊर्जा का क्रम। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पहले किस पे भरेगा, फिर किस पे आएगा। तो इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे 1s पर, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन 2s पर, यानी जैसे जैसे ये ग्राफ बना है पहले इलेक्ट्रॉन 1s पर, फिर 2s पर, फिर 2p पर, फिर 3s पर, फिर आ जाएगा 3p पर, फिर 4s पर। अब यहाँ पे 3p और 3d में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम इलेक्ट्रॉन पहले 3p में भरें या फिर 3d में। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम रहेगा 1s 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 3d, फिर 4p 5s 4d 10s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यानी ऑफ बाउ का सिद्धांत क्या कहता है? ऑफ बाउ का सिद्धांत अगर हम परिभाषा के अकॉर्डिंग समझें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक, कक्षक लिख सकते हैं या फिर उपकोश भी लिख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोश से अधिक ऊर्जा वाले उपकोश में भरते हैं। यानी ऑफ बाउ का सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोश से अधिक ऊर्जा वाले उपकोश की ओर भरा जाता है। ये जो ऑफ बाउ का ग्राफ ऐसे बना है इस पे 1s की एनर्जी सबसे कम है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ठीक है।
अब हम ये समझते हैं कि इस ऑफ बाउ के ग्राफ का यूज कहाँ करें। तो ऑफ बाउ के ग्राफ का यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में। यानी आज पार्ट 10 में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। बहुत सारे बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज इस टॉपिक को मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ग्राफ में एसपीडीएफ दिखाई दे रहे हैं, ये एसपीडीएफ यानी ये जो लिखे हैं उप कोश, फिर इसके बाद ये आ जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन। उपकोष कितने होते हैं? 4, एस, पी, डी और एफ। और इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? यानी एस उपकोष जो है वो अपने पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पी वाला 6 रख सकता है, डी वाला 10 रख सकता है और एफ वाला 14। तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, ये जो एसपीडीएफ है इनको हम समझेंगे कि ये क्या है? डाकू है, लुटेरे। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन है इनको समझ लेते हैं ये पैसे हैं। अब ये जो ऑफ बाउ का हाईवे है, रास्ता, इस पे एसपीडीएफ तो है यानी डाकू है। एसपीडीएफ को हमने लिखा ये डाकू है। डाकू कितने हैं? 4 प्रकार के। एक एस प्रकार का डाकू है, दूसरा पी, फिर तीसरा डी और चौथा एफ का। लेकिन इन डाकुओं की एक अपनी अपनी कैपेसिटी है, क्षमता, कि कौन सा डाकू कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लूट सकता है। तो एस वाला 2 इलेक्ट्रॉन लूट सकता है, पी वाला 6 और डी वाला 10 और एफ वाला 14 इलेक्ट्रॉन लूट सकता है। तो अब ये टॉपिक हमको पढ़ना भी है। कुछ बच्चों के लिए आसान है, कुछ के लिए बहुत कठिन है, लेकिन ये सबको आना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। यानी एक पल के लिए मान लें कि हम कक्षा 5 के छात्र हैं और ये टॉपिक हमको समझना भी है। तो हम कैसे समझेंगे? कोई ये उदाहरण हमने ले रखा है, ये है सोडियम। ठीक, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक होता है Na। इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। यानी सोडियम एक कोई व्यक्ति है, ये चला अपनी ससुराल। कहाँ चला? ससुराल। सोडियम एक कोई व्यक्ति है, ये चला अपनी ससुराल और इसके पास रुपए कितने हैं? 11 रुपए हैं। यानी 11 इसका परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक को हम समझ लेते हैं कि ये 11 इसके पास रुपए हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, 11 हो गए। अब ये 11 रुपए लेकर के चला, ये ऑफ बाउ के ग्राफ में ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है इसमें ये डाकू बैठे हैं, एसपीडीएफ। अब जैसे ये पहले वाले रास्ते पे पहुंचा तो कौन सा डाकू मिला? पहले वाले रास्ते पे। तो जब पहले वाले रास्ते पे पहुंचा तो एक एस डाकू मिला। उसने कहा रुक जा भैया, बंदूक दिखा दी। कि पैसे निकाल, पैसे।
उसने कहा कि नहीं। तो क्या करते हैं डाकू, जो लिए होते वो छीन लेते हैं। लेकिन ये सोडियम जो है इसके पास तो 11 रुपए हैं। तो जैसे ही 1S का डाकू मिला, इसने कहा कि पैसे निकाल। तो इसके पास 11 रुपए थे, लेकिन S वाला जो डाकू है इसकी क्षमता कितने की है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए लूट सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। और इलेक्ट्रॉन हमेशा SPDF जो डाकू रहेंगे वो अपनी खोपड़िया पे रखेंगे, सर पे। तो गिनती जो लिखी है 1 2 3 4, ये उनकी कक्षा है, और इलेक्ट्रॉन को हमेशा उनकी खोपड़िया पे चढ़ाओगे, इसे 2, तो आ जाएगा 1s2। फिर आगे आएगा दूसरे वाले रास्ते पे। जैसे दूसरे वाले रास्ते पे आएगा तो ये फिर S का डाकू मिला, यानी 2S। ये भी S है, ये भी S वाला कहेगा माल निकाल माल, तो ये 2 रुपए इसको भी दे देगा। ठीक, अब 4 इसके पास खत्म। अब क्या करेगा, ये अगले रास्ते पे आएगा, यहीं से नहीं घूमना है, अगले रास्ते पे कौन सा डाकू मिलेगा, P वाला, यानी 1S फिर 2S। कक्षों में ऊर्जा का क्रम किस प्रकार है, 1S फिर 2S फिर 2P, तो आ जाएगा 2P। अब P वाला डाकू कितने रुपए लूटता, 6 रुपए, उसका 2 से काम नहीं चलेगा, तो ये 6 रुपए लूटता। तो ये 6 रुपए मांगेगा कि हमको 6 रुपए दो, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये इसको दे देगा ऐसे करके, तो 6 इसके पास चले गए। अब 1 रुपए बचा है, आगे आएगा ये 3S का डाकू मिलेगा। कौन सा, 3S। अब तो मजबूरी आ गई भैया कि S वाला 2 रुपए लूट सकता है ज्यादा से ज्यादा, 2 से ज्यादा कभी नहीं, लेकिन ये 2 जब मांगेगा तो इसके पास बचे कितने, एक ही तो बचा है। अब क्या करेगा ये, वो कहेगा 2 लाओ। सोडियम कहेगा हमारे पास 1 है, जब तुम्हारे पास 1 है तो 2 कैसे दे सकते हो, तुम यही कहोगे कि 1 है, लेना है तो लो, नहीं तो चाहे मारो और चाहे छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। तो S वाला जो डाकू है ये थोड़ा दयालु प्रकृति का है, ये कहेगा चलो 1 से काम चल जाएगा, क्योंकि S वाला मैक्सिमम हमने कहा है 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, P वाला 6 ले सकता है, D वाला 10 और F वाला 14, इनसे ज्यादा कभी नहीं ले सकते, लेकिन कम हो सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कम कर सकते हैं। ठीक, तो 1 बचा है तो 1 ये S को दे देगा, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। इस प्रकार हम करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी सोडियम का प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s1, 2 नहीं 1, क्योंकि 11 रुपए थे और 11 हमने बांट दिए, 2 2 4 6 10 11। ठीक, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार हम कोई दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, जैसे P का मतलब है फास्फोरस। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सेम जैसे सोडियम का किया था वैसे इसका करें। यानी फास्फोरस है, इसके पास 15 रुपए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे 1S के पास, S वाला डाकू मिला तो 1S वाला मांगता 2 रुपया, 2 दे दिया, चल रहा अपने को बढ़िया पे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2S मिलेगा, 2 यहाँ से कम, फिर 2S के पास पहुंचे, इसको भी 2 चाहिए, 2 और दे देंगे, 1 2 खत्म। फिर आगे आएंगे तो 2P वाला मिलेगा, P वाला मांगता 6 इसको दे देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूरे हो गए, खत्म। अब आगे आएंगे 2 के बाद
3s, एस वाला कितने मांगता 2, तो 2 इसको दे देंगे तो 2 और कम। अब 3s के बाद 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा 3p में, ऐसे नहीं घूमना कि 4s में भर दे, 3p तो आ जाएगा 3p। p वाला कितने रुपए लूटता 6, लेकिन बचे कितने 3, जब बचे 3 है तो तुम 3 ही दे सकते हो, 3 जो बचे इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा 3p3। ये 3 जो बचे थे रुपया तुम्हारे पास ये हो गए खत्म। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 3p6 नहीं 3p3। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यानी Cl, Cl का मतलब क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो सेम ऐसे ही करना है, बस आगे बढ़ते जाना है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये ग्राफ हमने बहुत बड़ा बना दिया है, इसका पूरे का यूज भी नहीं हो पाएगा और 118 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से। अब अच्छा किसी किसी के मन में बात आ रही होगी कि सर ऐसा क्यों होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में बढ़ते हैं, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d में ना बढ़ के 4s में भर दिया जाता है। तो ये आपके बात में बहुत दम है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जो कारण है कि इलेक्ट्रॉन 3d में पहले ना भर के 4s में भरा जाता है, तो इसके लिए मैं कल के वीडियो में पूरी चर्चा करूंगा। इसके लिए आपको एक टॉपिक समझना रहेगा पूरा, n+l का नियम। उस नियम में हम बात करेंगे कि 3d में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों नहीं भरता, 4s में क्यों भरता है। तो कल की क्लास बहुत ही खास रहने वाली है। तो हम बात कर रहे थे Cl की, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ऐसे बना देंगे। अब बार बार हम ये नहीं लिखेंगे कि ये इसके पास 17 रुपया है तो इसको देगा तो इसको देगा। अब आप काफी हद तक इसको समझ सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 17 का करना है तो आ जाएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p, बताइए यहाँ पे 6 आएगा कि 5, यहाँ पे आएगा 5। क्यों? क्योंकि 17 का करना है 18 का नहीं। तो हमारे पास कितने हो गए 1s2 2, 2s2 4, 2p6 10, 3s2 12 और 3p 5, 17 हो गए। अगर यहाँ पे 6 लिख देंगे तो हो जाएगा फिर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 18। तो ये कुछ तत्वों के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए, इससे आपको काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने में मदद मिलेगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे HW, यानी HW। कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाने रहेंगे। आप बना करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना ये आपका काम रहेगा। तो सबसे पहले ये आ जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इसके बाद चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फिर नियॉन, सोडियम का हमने बना दिया है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा सिलिकॉन, फिर सल्फर, सल्फर के बाद फिर आ जाएगा आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर आ जाएगा कैल्शियम। इसके बाद आप 21 से 30 तक
भी बना सकते हैं, यानी इस पे SC से ZN तक इतना आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल आप इसको अच्छे से करिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि किस हद तक आप इसको समझ रहे हैं। तो आज की क्लास को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे हिसाब से ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो एक बार में आपको नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप इसको 2-3 बार कर सकते हैं और इसको नोट जरूर करिए अपनी नोटबुक पर। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।